तो अब हम लोग का टॉपिक है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में लूप है। लूप क्या होता है? जैसे एक बार ये चला, ठीक है, बट अगर हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किए हैं तो ये लूप वापस इसी कोड को चलाएगा, और ये तब तक चलेगा कंडीशन के साथ कि भाई हमको 5 बार चलाना है। तो ये एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चला। जैसे पांचवा बार, पांचवा मान लो, पांचवा से 5 से कम, बराबर करेंगे तो 5 बार, कम करेंगे तो 1 2 3 4 बार चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये आपको ये नहीं चलेगा। ठीक है, कंडीशन अगर लेस देन 5 बार बोले हैं तो। ठीक है, सिंपल। अब इसको हटाते हैं। लूप है, बेसिकली ये लूप है। ठीक है, लूप्स क्या होता है? लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट a block of code। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है इटरेटिव स्टेटमेंट्स में? पहला है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर लूप क्या है भाई। ये क्या क्या खुल गया है? इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए अभी। हाँ, चलिए इसका सिंटेक्स लिखते हैं। फॉर, फॉर में फॉर पहले लिखा है। फॉर वेरिएबल इन रेंज। ठीक है, स्टेटमेंट, ये इसका सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ठीक है, प्रिंट आई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब को समझो। ये आपका हो गया वेरिएबल, जो कि है हमारे पास आई। ये हो गया रेंज। ये जो है हमारा रेंज, जैसे कि ये जो रेंज हम लोग चुने हैं, ये क्या करेगा? ये जनरेट करेगा करेगा नंबर्स को। ठीक है, और नीचे स्टेटमेंट कोड दैट रन इन ईच आइटरेशन। ये जो हमारा कोड है, कोड रन ऑन ईच आइटरेशन, दैट इज लूप। ठीक है, सिंपल। अब इसका एग्जांपल है जो हम लोग लिखे अभी। फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अरे ये क्या हो रहा है? प्रिंट आई, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसमें आई में आएगा, सबसे पहले आई में क्या आएगा? 1 आएगा। फिर लूप रिपीट करेगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 तक ही चलना है। 6 एक्सक्लूडेड रहेगा। 6 ये नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड हो जाएगा, बिकॉज रेंज स्टॉप्स बिफोर द लास्ट नंबर। रेंज जो है ना, वो स्टॉप हो जाता है बिफोर द लास्ट नंबर। सिंपल। तो ये कुछ आउटपुट इस तरह से आएगा। ये रहा हमारा आउटपुट।
ठीक है, हो गया। अब ये हो गया, लूप हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेंज फंक्शन। ये हो गया फॉर लूप। नेक्स्ट वी हैव, सेकंड में है रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या है, ये करता क्या है ना, इसका जो फॉर्म है उसको पहले समझिए। फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहा है, रेंज स्टॉप। इसमें क्या क्या फॉर्म्स है, इसका टाइप्स बोल लो इसको। एक पहला ये है, दूसरा है रेंज स्टार्ट स्टॉप, और एक है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना, ये जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इसको फॉर लूप के इनसाइड में यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, रेंज स्टॉप क्या है, जैसे अगर मान लो तुम लिखते हो रेंज 5, तो आउटपुट कैसा रहेगा, आउटपुट हमेशा 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5 नहीं होगा। रेंज स्टॉप, अगर सिर्फ 5 लिखे तो ये वाला काम किया, ये हो गया अपना रेंज स्टॉप। स्टॉप हो गया। नेक्स्ट वी हैव स्टार्ट एंड स्टॉप। तो रेंज मान लो हम लोग 2, 6 रखते हैं, तो आउटपुट हो जाएगा 2 3 4 5, 6 पे ये हो जाएगा स्टॉप। ये वाला है आपका स्टार्ट कॉमा स्टॉप, ठीक है। अगला है रेंज इसमें क्या सीन है, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं 1 10 2, ठीक है। तो आउटपुट कैसा रहेगा, 1 1 से शुरू होगा, 10 तक चलेगा, लेकिन स्टेप था ये वाला था स्टेप, यानी दो छोड़ दो, 2 गया, दो दो का गैप रखना है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो का गैप है, ठीक है। इंक्रीज बाई 2, 1 है तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 4 5 प्लस 2 7 प्लस 2, तो स्टार्ट भी हुआ, 10 तक गया, भी 10 तो आएगा नहीं, और दो दो का प्लस चलता रहा। तो ये वाला था अपना स्टार्ट स्टॉप एंड देन स्टेप, ठीक है। सिंपल, रेंज समझ में आ गया। क्लियर। अब हम लोग का नेक्स्ट है, रेंज फंक्शन हो गया, फॉर लूप हो गया। नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन, विच इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है भाई, व्हाइल लूप, चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दी व्हाइल लूप is used when the number of iteration यानी कि लूप
नॉट नोन इन एडवांस। मान लो कोई चीज तक हम लोग को पहुंचना है लूप चला के, बट हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना बार लूप चलाना है, तो इट रिपीट्स a block of code as long as the condition is true। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो चलेगा। एग्जाम्पल देखो, i इज इक्वल टू 1, इसके बाद चलाएंगे while i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। देन प्रिंट, ये इंडेंटेशन है याद रखना, प्रिंट i, और साथ ही लिखा हुआ है i प्लस इक्वल्स टू 1। i प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब हम लोग ये भी कहते हैं i प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, सिंपल, ठीक है, प्लस 1। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। ये वाइल वाला 5 तक जाएगा, फॉर और रेंज में ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें देखो क्या क्या हुआ, क्या इसको समझते हैं। i 1 था तो 1 तो लेंगे ही। कंडीशन क्या था कि i लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कम और बराबर। तो 1 से चलेंगे तो 2 3 4 और बराबर वाला 5। और अपडेशन, ये i प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, ये है अपडेशन। बोले तो हर बार प्लस 1 कर रहा है ये, समझ रहे हो। तब तक करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू ही रहे। जैसे 5 प्लस 1 करेंगे 6 करेंगे तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया, तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ तक कंडीशन ट्रू था। इसी समझ में आ गया। अगला चलते हैं, वाइल लूप समझ में आ गया क्या है वाइल लूप। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स, ये 3 था ना, ओके 4। नाउ वी विल ब्रेक एंड कंटिन्यू, ओके। अब इसके बारे में लिखते हैं, दी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। हार्ट ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट, जैसे बहुत सारे कंपनी से लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप, रोक देना। द लूप इमीडिएटली, डिएटली, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है, इवन इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू। मतलब क्या हुआ, लूप को बीच में कभी भी रोक सकता है, ठीक है। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है स्किप कर देगा, करंट लूप को कंटिन्यू कर दोगे ना तो लूप को ही स्किप मार देगा, ये लूप होता है, आइटरेशन इज लूप, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका ब्रेक का देखते हैं।
एक सेकेंड, हाँ ब्रेक का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है? फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 3, ब्रेक, और फिर प्रिंट आई। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है यहाँ पे देखो ये चीज, आउटपुट क्या होगा? 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर जैसे 3 आएगा तो ये स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पे इसको कर देगा ब्रेक। 4 5 6 तक तो जाएगा ही नहीं, यहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा, ये चीज आउट हो जाएगा, ब्रेक हो गया, हार्ड ब्रेक कर दिए, तो अपना आउटपुट 1 और 2 ही रह जाएगा। ठीक है, सिंपल। ब्रेक का हो गया। लूप, लूप जो है ना, लूप आपका स्टॉप हो जाएगा, लूप स्टॉप्स व्हेन I becomes 3, easy। now we will look continue। कंटिन्यू करके रुको यार, बड़ा शोर है यहाँ। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या है कंटिन्यू। उसका एग्जांपल देखिए। चलिए कंटिन्यू को देखिए, कंटिन्यू का क्या है सीन। तो इसमें क्या है? फॉर आई इन रेंज 1 to 6 if I is equal to 3, कंटिन्यू। ठीक है, ये छोटा रहेगा, स्मॉल, कंटिन्यू, और फिर कर देंगे प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा? ये आउटपुट कैसे चलेगा देखो, 1 2, जैसे 3 आएगा, यहाँ लिख दिया है कि कंटिन्यू करो, कंटिन्यू मतलब स्किप करो, स्किप करो, तो स्किप करके 4 5, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 1 2 4 5, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। ओके, सिंपल। ये दोनों हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेस्टेड। ये हो गया, ब्रेक और कंटिन्यू हो गया ना, 4 नंबर। अब 5 नंबर पे आते हैं, ये है हमारा नेस्टेड लूप। क्या है भाई नेस्टेड? नेस्ट का मतलब तो होता है घोंसला, घोंसला में सामान रखा जाता है, यानी कि लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। एग्जांपल देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 3। अब देखो सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? सिंगल लिखा रहेगा तो उसका मतलब है स्टॉप, यानी कि 0 1 2, आई इन रेंज। ठीक है, अब इसके अंदर इंडेंटेशन, फॉर जे इन रेंज 2, ठीक है, प्रिंट प्रिंट आई कॉमा जे। तो इसका आउटपुट कैसा होगा? पहले एक चलाएंगे, पहले चलेगा 0 0, फिर चलेगा 0 1,
एक सेकंड, क्लैरिटी ना हो तो रुक जाइए। हम्म, तो अपना पहला वाला से आएगा 0 1 2, और दूसरा वाला से आएगा 0 और 1। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखो एक्सप्लेन हो गया ये अभी। क्या आ रहा था वो समझ में आया। एग्जीक्यूट कैसे होगा ये आउटपुट नहीं है, ये हम लोग समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आई बराबर 0, तो जे बराबर 0 कॉमा 1। कैसे, क्योंकि जे बराबर 0 और 1 ही होना है। ये देखो, जे 0 और 1 है, आई बराबर 1, जे बराबर 0 और 1 रखेंगे। आई बराबर 2, जे बराबर 0 और 1। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि तो बाहर का जो लूप है वो एक बार रन करेगा और अंदर का लूप बार बार रन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 और 2 1। ठीक है, ये वाला लूप को देखो आप, 0 1 जे वाला चला, 0 1 जे वाला चला, 0 1 जे वाला चला। यहाँ पे 0 0 1 1 2 2। सिंपल, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, इसमें आउटर जो लूप है रन वंस, और जो इनर लूप है रन्स फुल्ली ईच टाइम। वो तब तक चलता रहेगा जब तक बाहर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता। नेस्टेड लूप क्लियर। ठीक है, हुआ क्या उसको समझो। ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट किया यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप्स इन पाइथन। आउटर लूप रन किया 3 बार एंड कंट्रोल किया आई वेरिएबल को। जो इनर लूप है वो रन किया 2 बार फॉर ईच लूप ऑफ द आउटर लूप एंड कंट्रोल किया जे को। ड्यूरिंग ईच लूप द करंट value of I and j are printed, resulting in 6 outputs. सिंपल। अब जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी पर बेस्ड है। क्या लिखता है कि कुछ प्रोग्राम्स करते हैं इसी पे, जैसे कि पैटर्न प्रिंटिंग। अब प्रोग्राम्स बनाते हैं।
ठीक है, पहला है पैटर्न प्रिंटिंग। क्या है पैटर्न प्रिंटिंग? पैटर्न प्रिंट करना है तो फॉर आई इन रेंज 1 to 4 प्रिंट स्टार स्टार आई। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, इसको जैसे आप करोगे ना, ये स्टार है और ये मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि आई बार, और आई कहा है 1 से 4 बार। 1 से 4 बार कहने का मतलब है 1 2 3 बार, 3 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वैल्यू ऑफ आई क्या है, पहले में वैल्यू आपका है, वैल्यू ऑफ आई है 1, तो 1 बार मिला। फिर नेक्स्ट लूप 2 में गए तो वैल्यू ऑफ आई क्या हो जाएगा, इस तो 2 बार, तो फिर ये हमारा 2 बार आएगा। फिर 3 बार, तो फिर ये हमारा 3 बार आएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट पैटर्न क्रिएट कर रहा है स्टार 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 स्टार। ओके, नाउ वी विल मूव टू सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज बनाना है। ठीक है, हमको सीरीज दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ सीरीज निकालना है। मान लो तो n इज इक्वल टू 5 तक रखेंगे, सम बराबर 0। अभी सम पता नहीं है ना, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1। n+1 क्यों ले रहे हैं, ताकि वो प्लस चलता रहे। सम को भी बता दिए हैं कि सम प्लस 1 इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और कहेंगे कि प्रिंट कर दो सम को। ओके, क्या किए हम, क्या 5 लिए n, सम बता दिए 0। क्यों? क्योंकि अभी हमको सम मालूम नहीं है। सम को कैसे कैसे जोड़ना है उसका फॉर्मूला यहाँ बता दिया। आई का रेंज बता दिए 1 से लेके n+1 तक। n+1 यानी कि 5। जब 5 पे पहुंचेंगे ना, तब तक 5 तक n+1 इसीलिए बोले हैं। और n है 5, 5 1 6, n+1, अरे सिंपल n है 5, अब +1 का आ रहा है तो 6 हो गया। रोकना होगा तो हम 1 2 2 3 4 5 पे रोक देंगे, सिंपल। अब कैसे काम करेगा देखो, एक लिए पहला इटरेशन यानी पहला लूप है ये 1। अब फिर आई का वैल्यू है कितना, आई का वैल्यू 1 यहाँ से शुरू होगा। सम पहले कितना था, सम बिफोर मान लो, तो सम बिफोर था अपना 0, अभी तो जोड़ के नहीं मिला था हमको। और सम प्लस इज इक्वल टू आई जो कह रहा है उसमें हो जाएगा 0+1, तो हम लोग को मिला 1। ठीक है, अब लूप में आगे बढ़े, लूप में आगे बढ़े तो 2 पे चले गए, आई भी हमारा 2 हो गया, सम अब आया था 1 हो गया है, तो 2 नहीं 1+2 तो 3 मिल गया। अब आ जाओ 3 पे, 3 है, सम 3 मिला था, 3+3 कर दिए 6 हो गया। फिर अब 4 है, 4 आई था, सम आया था 6, तो 6 4 10। इधर से मतलब नहीं है अपने को, सीरीज जोड़ रहे हैं। 5 पे आए, 5 आई हो गया, सम निकला था 10, तो 10+5 इक्वल टू 15। ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, हम लोग को मिल गया 15। इजी, इसको देखो समझो, 5 तक बोल रहा है ये, यानी कि हमको ऐड करना था 1+2+3+4+5। कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। ये काम हम लोग को ऐसे वो सॉल्व किया इस तरीके से। ठीक है, क्या किए, n 5 ले लिए, यानी कि हमको 5 तक चलेगा वो। सम नहीं पता था तो 0 रखे,
फिर आई से रेंज दे दिए, 1 से शुरू, n+1 पे खत्म, n+1 बोले तो 6, और सम का बता दिए कि इस तरह से लूप में सम करते चलना है, और सम को लास्ट फाइनली प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब तीसरा है, थर्ड वन है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल यानी कि 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1। देखो लूप चलना है ताकि हम आराम से, हमको ज्यादा झमेला ना रहे। फैक्टोरियल 1 ले ले रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से, क्योंकि देखो फैक्टोरियल कभी भी 0 से नहीं चलता, इसीलिए फैक्टोरियल हम लोग 1 लिए हैं, 1 से, यानी कि 0 से नहीं चलेगा, वो 1 से चलेगा, इसलिए फैक्टोरियल 1 रहेगा। n+1 तक चलाएंगे। n+1 क्यों? क्योंकि 5+1 जैसे जाएगा 6 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, वहीं पे 5 पे ही खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग फैक्टोरियल का हम लोग फॉर्मूला ले लेते हैं, सिंपल, यानी कि फैक्टोरियल इंटू 1 = i, कहने का अर्थ यही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फैक्ट को। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे लूप ले लो, इनिशियल वाला आई ले लो, फैक्टोरियल पहले कितना था वो देखो, फैक्टोरियल बिफोर, और फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू आई वाला भी रख लो, और फैक्टोरियल आफ्टर कितना हो गया। सबसे पहले 1 से शुरू, 1 लिए, फैक्टोरियल पहले 1 ही रहेगा, हमारे 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 1 1, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1। 2 का फैक्टोरियल देखो तो ये हो गया 2, आई भी 2 हो गया, फैक्टोरियल 1 आया था, 2 इंटू 1 हमको 2 मिल गया। फिर 3 रखें, 3 भी आई हो गया, 2 मिला था, 3 गुने 2 6 हो गया। देखो करते जाओ, 4 4 6, 6 गुना 4 24, फिर 5 5 24, 24 गुना 5 24 इंटू 5 होता है 2, 120। तो ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया, 5 से ऊपर फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा डायरेक्टली 120। ठीक है, सिंपल। ये है मेन आपका प्रोग्राम, इसको हम लोगों को मगअप कर लेना है लिखने के लिए। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यू कर लेते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं इस पे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एमसीक्यू का, अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह से आ सकता है कि which loop is used when numbers of iteration, यानी कि लूप is known, पहले known बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी, फॉर, while, nested, repeat। रिपीट लूप क्या होता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, when number of iteration is unknown, when number of iteration is unknown, तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक while था ना, चलो देखते हैं। फैक्टोरियल ये सब हो गया, लूप इनसाइड अनदर लूप, ब्रेक अलग चीज था। when the number of iteration is not known, तो यानी कि जब नहीं पता हो तो ये हो जाएगा while लूप। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन iterative statements in Python। एक्सप्लेन करिए। लिखेंगे इसको, iterative statements are used to repeat a block of code multiple times। Python provides for and while loop for iteration। Okay, the for loop is used when the number of iteration is known, while the while loop is used when repetition depends on condition। ठीक है, break and continue statements control loop execution। Iterative statement reduce code repetition and improve efficiency। इसका मतलब क्या हुआ कि यूज करते हैं रिपीट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स। इसमें फॉर और व्हाइल लूप मिलता है। फॉर लूप जब नंबर ऑफ आइटरेशन नोन होगा, और व्हाइल लूप व्हेन रेपिटेशन डिपेंड करेगा कंडीशन पे। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल करता है लूप के एग्जीक्यूशन को, और आइटरेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल रिड्यूस कर देते हैं कोड के रिपीटिशन को, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। सिंपल। तो हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट भी हो गया डन। इसके बाद वी विल मूव टू स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट्स। ओके, now we will move towards strings and list। okay, तो first thing we have strings। क्या होता है strings? string मतलब होता है धागा। धागा string होता है, ठीक है। धागा क्या ना क्या चाहता है, धागा देखते हैं। बट कंप्यूटर में इसका मतलब धागा ही होता है। जो इंग्लिश में शब्द है वही मीनिंग है, बट थोड़ा काम अलग हो सकता है। आगे देखते हैं, लिखते हैं पहले। ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। आ गया धागा। धागा भी तो सीक्वेंस ही होता है, लेकिन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का धागा है ये। एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट
QUOTES, हाँ, यानी कि ऐसा मान के चलो, सिंगल कोट्स में अगर है तो वो धागा है, स्ट्रिंग है। डबल कोट्स यानी कि ऐसा वाला, या फिर ट्रिपल कोट्स, ठीक है, सिंपल। इन तीनों में से कोई सा भी रहेगा, सिंगल कोट रहा, डबल कोट रहा, ट्रिपल कोट रहा, वो स्ट्रिंग होगा। अब इसके बारे में एक और बात है, ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। आफ्टर क्रिएशन, एक बार क्रिएट कर दिए तो ये बदल नहीं सकते, फिर आप वापस प्रोग्राम में जा करके बदलिएगा। जैसे कि देखो एग्जांपल, नेम ले लिए हम, कैसा लिए, डबल कोट्स यानी स्ट्रिंग है, ये पाइथन ले लिए, यही है स्ट्रिंग। और फिर अगला में बोले कि प्रिंट कर दो नेम को, तो अभी बदलाएगा कि सीधे आउटपुट आपको दे देगा, लो भैया हम पाइथन है, ये रहा, प्रिंट कर दिए, ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखो कि अगला चीज है इसमें इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। क्या लिखता है, इंट्रोडक्शन दे दिए हम, अब है इंडेक्सिंग। चलो इंडेक्सिंग बताते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। क्या है स्ट्रिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस थिंग, इंडेक्सिंग क्या है, यानी कि हर एक कैरेक्टर इसका जो है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस टाइप का चाहिए। ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग हैज अ पोजीशन नंबर, एड्रेस नहीं, पोजीशन नंबर, उसके पोजीशन का नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, अब मान लो एस बराबर, हम कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं इसको कि प्रिंट कर दो एस, यानी स्मॉल एस, ये भी स्मॉल ही था, ठीक है। एस, इसको ऐसा कर देते हैं और इसको भी ऐसा कर देते हैं, एस 0। और एक और कहते हैं प्रिंट एस -1, यही क्लियर हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा सी और आर। अब बोलोगी -1 में आर क्यों आ गया, तो ऐसा है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 भी बोलेंगे, ठीक है। रुको थोड़ा हम क्लियर हो लेते हैं, ये है क्या भाई, तो गलत बताना इज नॉट गुड। गूगल बाबा बताइए। सही है, सही है। इसको कहते हैं, अगर ऊपर से हो रहा है यानी लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है अपना, ये वाला राइट है, तो ये लेफ्ट टू राइट है। और अगर नीचे से हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट है। और इसको निगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में जीरो से चालू नहीं होगा, क्योंकि जीरो का इस्तेमाल आपने पहले ही कर, और कोई भी इंटीजर पढ़े हो तो 1 2 3 होता है, तो जीरो के इधर होता है -1 -2, जीरो कभी रिपीट नहीं होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग में। अबे क्या कर रहे हो ये, चलो हो गया, सी आर हो गया, सिंपल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स
फिर से लिख देते हैं क्लियरली। इंडेक्सिंग, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस दिशा में, और -1 राइट टू लेफ्ट। इंडेक्सिंग याद रखिएगा, ये इस दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, इसके बाद लिखा है स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉन्केटेनेशन, कॉन्केटेनेशन, रेपिटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं, नंबर हो जाएगा 3 में है अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में पहला है, फर्स्ट थिंग वी हैव कॉनकेटेने, टेने, ये क्या हो रहा है ये, ओके, आई थिंक दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कॉन्केटेनेशन क्या है, इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स, यानी कि 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। जैसे कैसा, इसमें हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ए हो गया आपका हेलो, ठीक है, बी हो गया आपका वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू दिस एज प्रिंट ए प्लस प्लस बी। तो अभी क्या हुआ, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल, ओके। ये क्या किया, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया, जिसके जिसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किए, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यही है कॉन्केटेनेशन, यानी कि ज्वाइन करेंगे दोनों स्ट्रिंग को। अगला कॉन्केटेनेशन के बाद है, नाउ वी विल गो टुवर्ड्स रेपेटिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। तो रेपिटिशन में हमारे पास यूज करेंगे हम लोग स्टार ऑपरेटर टू रिपीट, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर टू रिपीट, टू रिपीट स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए, ठीक, कैसे। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, प्रिंट हाय 3 बार, ये स्टार ऑपरेटर हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, तो आउटपुट हमारा आ जाएगा हाय हाय हाय, इजी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नंबर सी, मेंबरशिप, ओके। क्या भाई, मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप का, मान लीजिए उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें एक मेंबर आप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस ग्रुप में मेंबरशिप है, ठीक है, यही है मेंबरशिप, ओके। तो मेंबरशिप क्या है भाई, करता क्या है, चेक करना है, चेकिंग वेदर अ कैरेक्टर
बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स और वर्ड्स exists using in in। ठीक है, अब कैसा इन का इस्तेमाल है यहाँ पर, कैसा एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट ए इन, इन लगा तो ऑपरेटर लग गया, चलो डेटा, तो आउटपुट हमको मिलेगा क्या, ट्रू। ट्रू क्यों मिला, क्योंकि ये बताया कि ए जो है वो डेटा में है कि नहीं, अगर नहीं होता तो फॉल्स बताता है, इसीलिए ट्रू बताया। यही है मेंबरशिप। इसमें आगे हम लोग बताएंगे, देखेंगे, जैसे हम लोग मेंबरशिप पहले भी देखे इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स में। नॉट इन बोले तो ए नॉट इन अगर रहता है यहाँ पे, ए नॉट इन डेटा, तो हमारा क्या आता, आउटपुट आता फॉल्स। क्यों, क्योंकि बोल रहा है ए डेटा में नहीं है, बट ए तो डेटा में है, तो ये फॉल्स हो जाता। ओके, ये अलग से कर देते हैं इसको, अदर एग्जांपल इजी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नंबर डी, लेटर डी, not letter, character D। next we have slicing। अब एक आम ले लो, आम को स्लाइस मारे तो ये वाला पार्ट हमारा स्लाइस होके अलग हो गया, यही है स्लाइसिंग, आम काटना। ठीक है, तो स्लाइसिंग क्या है, एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि किसी स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना। जैसे एग्जांपल देखो, एस बराबर कंप्यूटर, और प्रिंट कहे हैं हम करने, एस एस बोले तो जो अपना ये वाला एस है, एस 0 से 4 तक के हमको चाहिए। तो क्या हुआ कि हम 0 से 4 तक को स्लाइस किए, तो आउटपुट हमको मिला 0, सॉरी नॉट 0, आउटपुट हमको मिला COMP। ठीक है, कैसे, 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 तक चलेगा, तो 4 कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो 3 तक जाएगा वो। ठीक है, कुछ केस में होता भी था, पहले हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो ये हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रुको 3 के बाद अब 4 में चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप। क्या है ये मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स का मतलब ट्रैवल करना, ट्रैवल से बना है ट्रैवर्स, यानी कि 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे ट्रैवल करना है। इसका मतलब हम लोग इसका अर्थ समझिए, एक्सेसिंग ईच कैरेक्टर 1 बाई 1। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एस बराबर AI, ये तो रखी नहीं, फॉर CH बोले तो कैरेक्टर इन एस प्रिंट CH। ठीक है, यानी कि 1 बाई 1 एक्सेस करता है। हम लोग कैसे बुलाए, ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग यूज किए हैं CH,
तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा, फिर नीचे आई मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स now we will move towards number 5, that is built-in string function। ठीक है, ये क्या है, इसमें आता है लेन। लेन का मतलब हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि मतलब स्ट्रिंग कितना लंबा है वो बताता है कितना उसमें आ रहा है। तो मान लो प्रिंट लिख देंगे लेन, फिर लिख देंगे पाइथन, और 2 बार बंद हो जाएगा। प्रिंट करवाए हैं तो आउटपुट हमको मिलेगा 6। सिंपल। 6 क्यों आया, ये गिना, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 6 का मतलब हो गया, ठीक है, लेंथ यानी गिनती कर लिया। लेंथ के बाद बिल्ट इन फंक्शन हम लोग समझे, लेंथ आया, लेंथ के बाद है कैपिटलाइज। नाउ वी विल मूव टू कैपिटलाइज। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाता है। करता क्या है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल बना देगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, प्रिंट स्मॉल में है सब, लोअर केस, पाइथन डॉट करेंगे और लिखेंगे कैपिटलाइज, बंद करेंगे इसको और बंद कर देंगे टोटल। तो आउटपुट हमको मिलेगा क्या, पहला लेटर को पाइथन का कैपिटलाइज करेगा और बाकी दे देगा। तो ये अपना कैपिटलाइज फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइटल। एक सेकंड जरा, यहाँ पे थोड़ा सबको ऐसा कर देते हैं ताकि पता चले कि हाँ भाई टाइटल क्या करेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड को कैपिटल करेगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल देखो, प्रिंट डेटा साइंस डॉट टाइटल कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, डेटा का डी बड़ा हो जाएगा और साइंस का एस भी बड़ा हो जाएगा। टाइटल में आपका सारा वर्ड्स का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है। नेक्स्ट वी हैव लोअर एंड अपर। ओके, लोअर एंड अपर क्या करेगा, अब जैसे कि प्रिंट कराएंगे हम, एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट कराते हैं हेलो और इसको कर देंगे डॉट लोअर, और एक साथ ही साथ चला लेते हैं प्रिंट हेलो डॉट अपर। तो हमारा आउटपुट आएगा, पहले वाला छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला कैपिटल हो जाएगा और कैपिटल वाला स्मॉल हो जाएगा। अपर वाला लोअर, लोअर वाला अपर हो गया। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, काउंट। काउंट क्या है, काउंट जो है ये काउंट करता है कि कितने बार ऑकरेंस, यानी कि कितनी बार वो आया।
एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रिंट करेंगे बनाना, डॉट करेंगे, काउंट करना है, मान लो क्या यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है ना, चलो ए ले लेते हैं, काउंट ए। तो आउटपुट में हमको मिलेगा 3। कैसे 3 मिला पता है ना, 1 2 3 बार बनाना में ए है, तो वो काउंट करेगा कि ए कितने बार है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फाइंड। क्या करता है, रिटर्न करता है इंडेक्स। जैसे अभी हम लोग देखे कि इंडेक्स का मतलब होता है कि नंबरिंग 1 2 3 4, इधर से चले थे तो -1, इधर 0 -2, ये इंडेक्सिंग करता है। ठीक है। और एक चीज इसमें क्या होता है कि अगर मान लो नहीं मिला, आप जो खोज रहे हैं, तो -1 रिटर्न करेगा इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला। मान लो आप बनाना में खोज रहे हैं सी, तो सी तो बनाना में है नहीं, तो वो रिजल्ट दे देगा -1। नहीं तो आपको बता देगा कि किस पॉइंट, किस पोजीशन नंबर पे वो है। प्रिंट करेंगे पाइथन और फाइंड करेंगे टी, तो आउटपुट हमारा आएगा 2। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि 2 नंबर पे है भाई। कैसे, 0 1 2 3 4 5, तो ये 2 पे है। ठीक है। ओके, आउटपुट 2 आ गया। अब मान लो यहाँ पे प्रिंट करेंगे पाइथन और बोलेंगे खोजने, ओ तो है डी, फाइंड करो डी को। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा -1। क्यों, क्योंकि पाइथन में डी नहीं है। क्लियर, फाइंड हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, वही कहानी है। इंडेक्स मतलब लाइक फाइंड के जैसा, बट गिव्स एरर इफ नॉट फाउंड। लाइक ही के मतलब फाइंड के ही जैसा है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो एरर रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल, प्रिंट पाइथन डॉट इंडेक्स एच, तो आउटपुट क्या दे देगा, उसका एड्रेस, यानी 0 1 2 3 पे। ठीक है। लेकिन अगर प्रिंट पाइथन डॉट इंडेक्स और कहेंगे डी खोजो, तो आउटपुट देगा एरर। इजी। नाउ इंडेक्स के बाद है हमारे पास स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। ठीक है। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ जो है वो खोजता है कि क्या स्टार्ट हो रहा है और या क्या एंड हो रहा है। स्टार्ट सब स्मॉल रहता है, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। ठीक है। इसमें क्या है, एग्जांपल ही देखो डायरेक्ट। प्रिंट कंप्यूटर डॉट स्टार्ट विथ, इसके अंदर डालेंगे कॉम बंद। अगला एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, प्रिंट
कंप्यूटर एंड्स विथ अर, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ट्रू ट्रू। कंप्यूटर में COM से स्टार्ट हो रहा है और ER में एंड हो रहा है, इसीलिए ट्रू बताएगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स बता देगा। ओके, अब क्या है अगला, कैरेक्टर चेकिंग फंक्शन। कैरेक्टर चेकिंग फंक्शन में इसेल नम, इसेल नम, रुको, इसेल नम के पास चलते हैं। इजी है, इसेल नम भी इजी है, कोई खास नहीं है। चलो एक ही बार में सब करते हैं, हम लोग एक बार में करने जा रहे हैं स्पेस तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसेल नम, क्या है इसेल नम, ठीक है। इसेल नम का है काम, क्या है इसका एग्जांपल, ये नंबर खोजेगा, प्रिंट ABC 1 2 3 डॉट, अगर इसेल नम करेंगे तो आउटपुट देगा हमको ट्रू, इजी, ठीक है। इसेल नम में नंबर खोजा, हाँ भाई है नंबर, ट्रू दे दिया। इसेल नम के बाद है इज अल्फा, अल्फा बोले तो अल्फाबेट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्रिंट ABC डॉट इज अल्फा, बंद बंद बंद, आउटपुट क्या आएगा ट्रू, क्यों, क्योंकि ABC अल्फा में है, खत्म। नेक्स्ट है हमारा इज डिजिट, एग्जाम्पल इसका देखो, प्रिंट 1 2 3, यहाँ डॉट रहेगा, डॉट डॉट इज डिजिट, तो आउटपुट आएगा ट्रू, सिंपल। इज डिजिट के बाद है इज लोअर, इसका मतलब प्रिंट लोअर अपर में वही लोअर है कि नहीं लिखा हुआ, अपर है कि नहीं लिखा हुआ, सिंपल है। तो प्रिंट करेंगे, एक सेकेंड इसको हटाइए पहले, पहले लिखेंगे ए, रुको यहाँ लिखते हैं धोनी डॉट इज लोअर, तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्यों, वहाँ पे उसको मिल गया लोअर में ये HONI, ठीक है। अब है इज अपर, एग्जाम्पल में वही कहानी है, प्रिंट डॉट इज अपर बंद, आउटपुट आएगा ट्रू, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डी, आउटपुट आएगा डी,
कारण ट्रू, क्योंकि डी वहां पे अपर है। ठीक है, इज अपर इज लोअर हो गया। इज स्पेस, अब अगला है इज स्पेस। ये क्या है? इसका मतलब हुआ प्रिंट, मान लो स्पेस है, डॉट इज स्पेस, तो आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इसको मिला वहां पे स्पेस। सिंपल। अब चलिए स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप को देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिप को देखते हैं। स्ट्रिप क्या है? यानी कि ये रिमूव करेगा लेफ्ट एंड राइट वाइट स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। कैसा बताते हैं। अब जैसे लिखा हुआ एस बराबर, यहाँ स्पेस है, मान लो पाइथन, यहाँ भी स्पेस है। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रिंट एक सेकंड। तो यहाँ पे स्पेसेस है, ठीक है, और हम कहते हैं कि प्रिंट करो एस डॉट स्ट्रिप बंद। तो अभी क्या होगा ना, दोनों साइड से जो स्पेसेस हैं, ये डैश नहीं है, इसको स्पेस समझाने के लिए लिखा गया है, बाकी बोलोगे तो हम मिटा भी देंगे। ठीक है, तो नाउ, तो इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा पाइथन, उस सारा स्पेसेस को हटा के। ये हो गया स्ट्रिप। अब है, एक सेकेंड, इसके बाद है हमारा एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या है भाई? एल स्ट्रिप क्या करेगा? ये रिमूव करेगा ओनली, सिर्फ लीडिंग लेफ्ट साइड का वाइट स्पेस को। कैसा? एस बराबर है पाइथन, चलो इधर भी स्पेस दे देते हैं, इधर भी दे दिए, और बोले प्रिंट करने एस डॉट एल स्ट्रिप को। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमको क्या मिलेगा आउटपुट? तो हमको आउटपुट मिलेगा पाइथन। इधर स्पेस अभी नहीं हटाए, सिर्फ लेफ्ट वाले को हटाएंगे। ठीक है, उसी तरह से है आर स्ट्रिप। सिंपल कर लेते हैं, एस बराबर पाइथन, और कहें हम इसको प्रिंट करने एस डॉट आर, सॉरी आर छोटा होगा, आर स्ट्रिप बंद। आउटपुट में यहाँ पे खाली रहेगा पाइथन, तो ये हमारा दे दिया स्पेस है ये। ठीक है, समझने के लिए है। आर स्ट्रिप भी हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आर स्ट्रिप रिप्लेस। रिप्लेस में जाने से पहले अब मान लो ऐसा एक और एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल देखो जो समझ में आएगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे है एस बराबर
स्टार 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 पाइथन स्टार स्टार स्टार। ठीक है, अब बोले हम इसको प्रिंट करो एस डॉट स्ट्रिप करना है, और साथ ही साथ हमको हटाना क्या है स्ट्रिप करके, तो स्टार को हम हटाना चाहते हैं। तो क्या करता है ये कि हर एक स्टार वाले आइटम को हटा के आपको सीधे सीधे पाइथन दे देगा। सिंपल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रिप्लेस। क्या क्या बचा, रिप्लेस, ज्वाइन, पार्टीशन और स्प्लिट। ठीक है, चलो तो पहले रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस का मतलब क्या है, एग्जांपल देखो, रिप्लेस माने हटाना, किसी को रिप्लेस कर दिया। प्रिंट, अब मान लो यहाँ लिखते हैं आई लाइक पाइथन, अब इसमें डॉट किए और बोले कि रिप्लेस करो इसमें से पाइथन को, और इसके जगह पे, रुको एक सेकंड, इसको हम फिर से करते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। चलो फिर से लिखते हैं, क्या बोले, प्रिंट करने बोले आई लाइक, चलो जावा करो इसको, जावा जावा डॉट, अब इसको बोलेंगे रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस करने बोले, अंदर आके जावा को मैं करो, इसको करवा दो पाइथन। तब क्या किया पार्टी, जावा ऐसा रखते हैं, तो आउटपुट दे दिया क्या, आई लाइक पाइथन। क्या हुआ यहाँ पे, जावा की जगह पर पाइथन को ले आया, तो रिप्लेस हो गया, यही है रिप्लेस। अब अगला है स्प्लिट। स्प्लिट क्या है, स्प्लिट को समझिए, तो इसका एग्जांपल देखते हैं सीधे। स्प्लिट मतलब क्या होता है, एक है तो दो पार्ट में कर दिए। प्रिंट ए आई, चलो ये लिख लेता हूँ MBA कोर्स, ठीक है, और साथ में लिख दिए कि स्प्लिट कर दे भैया, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, आउटपुट हमको ऐसा मिलेगा, AI MBA कोर्स। ठीक है, कुछ नहीं, बस स्प्लिट कर देता है। अब जैसे अगला है ज्वाइन, इसीलिए पहले ज्वाइन नहीं बताया आपको। ज्वाइन में क्या होगा, प्रिंट, नहीं पहले वर्ड देंगे इसको हम, वेट, प्रिंट क्यों करेंगे, पहले हम इसको बताएंगे कि वर्ड क्या है। वर्ड है AI is future, ऐसा दिए। अगला क्या किए, प्रिंट कराएंगे हम, खाली जगह रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको उसी खाली जगह में ज्वाइन करवाना है वर्ड को। तो आउटपुट क्या आएगा, AI is future। सिंपल, खाली जगह रखे थे ताकि ये वाला चीज यहाँ पे आ सके, ज्वाइन होके, ज्वाइन हो गया। लास्ट हमारा है पार्टीशन। पार्टीशन का क्या मतलब होता है, बंटवारा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, प्रिंट ईमेल @gmail.com डॉट पार्टीशन, और यहाँ पे रखे हैं हम जहाँ से हमको पार्टिसिपेशन पार्टीशन करवाना है।
तो अब क्या हो गया, ईमेल, ठीक है। अब एट द रेट पे बोले थे तो एट द रेट अलग हो गया, और फिर gmail.com अलग हो गया। ये हमको मिला आउटपुट में। सिंपल। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। एमसीक्यू में चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल, immutable, numeric, boolean। तो स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो वो इम्यूटेबल होगा। 2 नंबर, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर इज, क्या होगा पहला कैरेक्टर का इंडेक्स, 1, -1, 0 या कोई भी नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा 0 से शुरू होता है। थर्ड, विच फंक्शन removes avoiding spaces, ठीक है। remove, strip, clear या फिर trim, तो इसका होगा strip। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ABC डॉट इज डिजिट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, फॉल्स, 0, 1। तो डिजिट बोल रहा है, ये तो ABC है, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव, क्वेश्चन है, explain string and its immutability। Simple। Sorry। A string is Python, a string is in Python is a sequence of characters enclosed in quotes. Strings are immutable, meaning their contents cannot be changed. Cannot be changed after creation। Simple। Any operation that modifies a string
actually creates a new string. This property helps in memory efficiency and data safety during program execution. ओके, तो स्ट्रिंग हमारा डन हो गया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स लिस्ट्स, जो कि अब होगा नेक्स्ट में. ओके, इसका पेज हम रख लेते हैं. चलो.